देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फीसर प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है डी इराइथ्रोज। ये डी इराइथ्रोज है ना। इसका फीसर प्रोजेक्शन दिया हुआ है और ये जो डी इराइथ्रोज है ना, इसके जितने भी आइसोमर बन सकते हैं, इसके जितने भी आइसोमर बन सकते हैं वो सारे के सारे आइसोमर आपको यहाँ पर दिया हुआ है PQRS फॉर्म में। लेकिन ये दिया है वेज डैश फॉर्म में। आपको इसको बनाना होगा किस फॉर्म में? आपको इसको बनाना होगा बच्चों फीसर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो कहता है जब आप इसका फीसर बना लोगे, ठीक है, जब आप इसका फीसर बना लोगे तो फिर आपको इस डी इराइथ्रोज का, ध्यान से सुनेंगे, ये जो डी इराइथ्रोज है इसका रिलेशनशिप बताना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ PQRS विद डी इराइथ्रोज, है ना। मतलब वो इसके साथ डाइस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है, इनांसियोमर है, ये सब है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला नंबर बच्चों, आपको इसका फीसर बनाने आना चाहिए। फीसर बनाना बहुत आसान होता है। देखो बच्चों, आपको ये जो सीधा लाइन दिख रहा है ना, देखो दो प्रकार के लाइन है, एक वेज डैश है और वेज डैश के अलावा एक थिक लाइन है, ठीक है। तो थिक लाइन में आपको लेफ्ट में क्या दिख रहा है? लेफ्ट में आपको दिख रहा है बच्चों CHO। तो आप क्या करो, इस थिक लाइन को ऐसे वर्टिकल लाइन बना दो और ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। बिल्कुल लेफ्ट में क्या दिख रहा है? CHO दिख रहा है। और बिल्कुल राइट में क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर CH2OH दिख रहा है, बना दिया। फिर उसके बाद बच्चों इस लाइन के लेफ्ट में देखो डैश जो जहाँ पर रहेगा ना वो वहीं पर फिक्स रहेगा। तो इस लाइन के लेफ्ट में देखो आपको H दिख रहा है डैश, तो OH राइट में जाएगा। फिर यहाँ पर देखो डैश राइट में दिख रहा है, इस लाइन के राइट में दिख रहा है, तो राइट मतलब इधर हो गया। फिर ये हो गया, ये हमारा P तैयार हो गया। पहले हम सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है ना। क्यू में बच्चों देखो फिर से वैसे ही आप देखो, वेज डैश को छोड़कर पहले ये थिक लाइन देखो, लेफ़्ट टू राइट देखना है आपको। तो लेफ़्ट जो है वो टॉप पर रखेंगे और जो राइट में है वो नीचे रखेंगे। अब फिर देखो इस लाइन के नीचे नीचे क्या दिख रहा है? नीचे नीचे दिख रहा है आपको OH। तो डैश हमारा OH लेफ्ट में है, डैश जिधर रहेगा उधर ही रहेगा। जैसे इधर देखो लेफ्ट में है, इस लाइन के इस तरफ ऐसे होकर देखो, ठीक है ना। तो आपको OH नीचे दिख रहा है, तो OH नीचे दिख रहा है, तो ये लेफ्ट में चला गया। फिर यहाँ पर देखो डैश क्या है? डैश पर हाइड्रोजन है, तो ये OH राइट में चला गया, ठीक है ना। क्यू बना दिया हमने, PQ बना दिया। अब हम बनाएंगे बच्चों R में फिर से वैसे ही देखो यहाँ पर CHO हो गया नीचे CH2OH हो गया। उसके बाद बच्चों लेफ्ट में देखो डैश, यहाँ HOH, यहाँ पर देखो लेफ्ट में ही है, सॉरी R बना रहे हैं ना, राइट में है HOH, बना दिया। अब हम बनाएंगे S। फिर से वही काम, थिक लाइन देखो, लेफ्ट में CHO दिख रहा है, तो CHO जाएगा ऊपर में जाएगा CH2OH। इस लाइन के नीचे नीचे डैश पर क्या है? OH, तो वो लेफ्ट में है। फिर OH, या आपको जैसे भी बनाने आता है, जैसे भी आपको टीचर्स ने सिखाया होगा, इसको बेसिकली बहुत तरीके से बताया जाता है बनाने के लिए, है ना। सब टीचर का अलग अलग फंडा होता है। मुझे जो अच्छा लगता है उस तरीके से मैंने आपको बताया। आपको जिस तरीके से सिखाया गया है आप उस तरीके से वेज डैश को फीसर में आप बदल लो, ठीक है। और वेज डैश से फीसर में बदलने के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगा। खूब सारे क्वेश्चन भी मैंने उस पर कर रखे। खैर, सबसे पहली बात बच्चों,
ये जो डी राइथ्रोज है, इस डी राइथ्रोज का रिलेशनशिप देखना है हमें पी के साथ। तो देखो इसको अब पी के साथ मिलाना है, तो पी अब हमें ये सब नहीं देखना, अब हमें ये देखना है। तो देखो बच्चों ये और ये आपको क्या दिख रहा है, ये और ये क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल दिख रहे हैं ना। तो इसका हम लोग पी का रिलेशनशिप 2 के साथ हो गया। भाई ये डी राइथ्रोज और पी जो है दोनों आइडेंटिकल एक दूसरे। क्यू में आते हैं, अब क्यू ये है, लेकिन अब हमें ये देखना है, ये दोनों देखो एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो गया, डाई स्टीरियोमर्स, तो Q1 हो गया। अच्छा अब आर देख लेते हैं। ओहो ये गलत कर दिया ना, वैसे क्यू ये है अभी भी, क्यू और आर दोनों के साथ ये डाई स्टीरियोमर्स ही है, ठीक है ना। ये गलत हमने कर दिया, क्यू और आर दोनों के साथ क्या है, ये डाई स्टीरियोमर्स ही है। देखो क्यू और आर ये जो है, ये और ये क्यू दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो डाई स्टीरियोमर्स, और आर के साथ भी बच्चों डाई स्टीरियोमर्स ही है, ठीक है ना। एस अब लेते हैं, एस अब इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर देखो POS है, ठीक है ना। जनरली इसको बच्चे POS मान लेते हैं, नहीं POS इसमें है ही नहीं बच्चों। क्यों, ऊपर में CHO है, नीचे में CH2OH है, तो बेसिकली ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। इसीलिए तो इसके 4 आइसोमर बनाए गए हैं, अदरवाइज 3 ही बनाता ना, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये और ये देखो, अगर आप गौर से यहाँ पर आप एक मिरर लगा दो इस तरह से, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। कैसे, तो देखो H के सामने H, यहाँ भी H के सामने H है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो इसका हम लोग क्या हो गया, ये इनांसियोमर हो गए, तो S का 3 हो जाएगा। तो P का 2, Q का 1, R का 1 और S का 3, ऐसा ऑप्शन देखो C दे रखा है। था ना आसान। ये क्वेश्चन और टफ बनाना होता है ना, ये तो IT वालों ने एक प्रकार से, क्या बोलूँ मैं, अच्छे मूड में होंगे तो उन्होंने ऐसा किया। और टफ बनाने के लिए क्या करता, जैसे मान लो इसमें इंटरचेंजिंग कर देता, इसमें स्विचिंग कर देता और वेज डैश पर CHO को ले आता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, करेक्ट फिशर बनाना पड़ता, करेक्ट फिशर बनाने में भी फिर टाइम लगता आपको। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है, और क्वेश्चन है भी आसान। मतलब इसको लेंदी अगर बनाना होता ना, तो इस कायरल सेंटर पर अगर स्विचिंग कर देता, जो वेज डैश HOH को किया है, वेज डैश में अगर CHO को कर देता, CHOOH को कर देता, CHOH को कर देता, तो फिर ये क्वेश्चन और लेंदी हो जाता, टाइम टेकिंग हो जाता। खैर मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो।